कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ लाशों के ढेर, युद्ध की धूल अब भी हवा में तैर रही है। अर्जुन जमीन पर गिर चुके हैं, उनका गांडीव उनके हाथ से छूट चुका है। श्री कृष्ण उनके पास खड़े हैं, लेकिन इस बार उनका चेहरा गंभीर है। सामने दुर्योधन खड़ा है, विजयी मुस्कान के साथ। कल्पना कीजिए, अगर अर्जुन हार गए होते तो क्या होता? क्या कौरवों का राज्य कभी खत्म होता, या फिर धर्म हमेशा के लिए मिट जाता? कौरवों की जीत के बाद हस्तिनापुर का माहौल बदल चुका था। धर्म का नाम लेने वालों को दंड दिया जाता, अधर्म की जय जयकार होती। शकुनी अब पूरे राज्य का असली शासक बन चुका था, जबकि धृतराष्ट्र एक कठपुतली बन गए थे। भीष्म पहले ही बाणों की शैया पर थे, लेकिन अब किसी को उनकी सीख की जरूरत नहीं थी। श्री कृष्ण कहाँ थे? कृष्ण द्वारका लौट चुके थे, लेकिन उनका मन अशांत था। वे जानते थे कि अधर्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं हो सकती, लेकिन सवाल था, अब धर्म की पुनः स्थापना कैसे होगी? युद्ध के बाद पांडवों को बंदी बना लिया गया, युधिष्ठिर को कारागार में डाल दिया गया, भीम को जंजीरों में जकड़ दिया गया और नकुल सहदेव को अज्ञातवास में भेज दिया गया। लेकिन अर्जुन सबसे बड़ा खतरा थे। दुर्योधन जानता था कि जब तक अर्जुन जिंदा हैं, विद्रोह हो सकता है, इसलिए उसे बंदी बना लिया गया और एक ही शर्त दी गई, या तो हमारी सेना में शामिल हो जाओ या मृत्यु को स्वीकार करो। क्या अर्जुन अधर्म का साथ देते? श्री कृष्ण चुप नहीं बैठे। वे जानते थे कि अधर्म का नाश एक नए युद्ध से ही होगा। उन्होंने अपने विश्वास पात्र लोगों को एक गुप्त योजना पर लगा दिया। द्वारका में उन्होंने एक नई सेना तैयार करनी शुरू की, जिसमें वे लोग थे जो धर्म के लिए बलिदान देने को तैयार थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस बार उनका अर्जुन कौन होगा? क्या अर्जुन हार मान चुके थे? क्या वे श्री कृष्ण के बिना धर्म की रक्षा कर सकते थे? और ठीक तब अंधकार में एक नई रोशनी उभरने लगी। श्री कृष्ण ने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। अर्जुन को लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी श्री कृष्ण आए। वे जेल में अर्जुन से मिले और उनसे एक ही सवाल पूछा, हे पार्थ, क्या तुम अभी भी गांडीव उठाने को तैयार हो? अर्जुन की आंखों में आशा की एक नई किरण जाग उठी। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। एक नए युद्ध की नींव रखी गई। इस बार केवल पांडव नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के वे योद्धा थे जो अधर्म से तंग आ चुके थे। श्री कृष्ण ने अपनी नई रणनीति बनाई और अर्जुन ने पुनः गांडीव उठाया। इस बार यह युद्ध केवल एक राजगद्दी के लिए नहीं था, यह धर्म की अंतिम लड़ाई थी। लेकिन रुकिए, क्या हुआ अगर इस बार भी अर्जुन जीत नहीं सके? क्या इस नए युद्ध में भी अधर्म हावी हो गया, या फिर श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ किया जिससे इतिहास हमेशा के लिए बदल गया? ये कहानी केवल कल्पना है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर महाभारत में पांडव हार जाते तो क्या होता? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।